नमस्कार दोस्तों। मैं आज आपके सामने एक कहानी लेकर के आई हूँ, कहर दोस्ती के रिश्तों पर। मेरे कहानी को सुन रहे हैं तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, पसंद आए तो शेयर करें, मुझे बड़ी खुशी होगी। तो आइए मैं कहानी सुनाती हूँ, कहर दोस्ती के रिश्तों की। आलोक के जवाब ने गीता का सेक्स का मज़ा ही किरकिरा कर दिया था। वह उनके साथ जिस्मानी रिश्ता तो बना सकता था, पर उन्हें वफादार साथी नहीं मान रहा था। आलोक की रेलगाड़ी 8 घंटे लेट थी। क्या करे? टिकट घर से टिकट लेते वक्त रेलगाड़ी को महज 1 घंटा ही लेट बताया गया था। अब एक के बाद एक हो रहे अनाउंसमेंट में एक एक घंटे करके गाड़ी 8 घंटे लेट हो गई थी। टिकट वापस करने जाता तो 10% कट जाता और बस स्टैंड जाने का 50 रुपये खर्च होता, सो अलग। साथ ही बस से जाने पे समय भी ज़्यादा लगता। टी स्टॉल पर चाय की चुस्की लेता आलोक अभी सोच ही रहा था कि वह क्या करे, तभी उसका मोबाइल फ़ोन घनघनाया। फ़ोन आलोक की पत्नी का था। बोल रही थी, तुम बस से चले आओ। आलोक बोला, देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। चाय के पैसे चुकाकर आलोक जैसे ही मुड़ा, तभी उससे उससे एक शख्स टकराया। दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक गए। यह कोई और नहीं, आलोक के स्कूल का सहपाठी रमन था। अरे आलोक, इतना कहकर रमन उसे गले लगा लिया और पूछा, कहाँ जा रहा है? अपने शहर, और कहाँ जाऊँगा? देखो ना, रेलगाड़ी एक एक घंटे करके 8 घंटे लेट हो गई। अजीत बता रहा था। मेरे होते हुए क्या दिक्कत है? रमन बोला। मगर तू तो मालगाड़ी का ड्राइवर है ना? आलोक ने कहा। तो क्या हुआ, मेरे साथ इंजन पे बैठ जाना। मेरे साथ इंजन में बैठ जाना, तेरे शहर से हो के ही गुजरती है। रमन बोल रहा था। मेरे पास टिकट भी है, आलोक ने बताया। वापस करा, तेरा किराया भी बच जाएगा। आलोक टिकट खिड़की पर चला गया। रमन चाय पीने लगा। 10 मिनट बाद मालगाड़ी चल पड़ी। मालगाड़ी के इंजन में बैठकर सफ़र करना आलोक के लिए एक रोमांचक पल था। रमन 12वीं जमात पास करके रेलवे में भर्ती हो गया था। रमन आगे पढ़ा और अब एक दवा कंपनी में मेडिकल प्रतिनिधित्व था। रमन के शहर का रेलवे स्टेशन आने वाला था। आउटर पर गाड़ी एक पल के लिए रुकी। आलोक अपना बैग पकड़कर रेलवे पटरी के दूसरी तरफ कूद गया। आलोक रेलवे लाइन की एक तरफ बनी पगडंडी पर आगे बढ़ा। रेलवे स्टेशन का चौराहा अभी दूर था। उसने अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और अपनी पत्नी को फ़ोन मिलाया, मगर फ़ोन स्विच ऑफ था। चौराहे पर कई ऑटो रिक्शा खड़े थे। आलोक एक ऑटो रिक्शा में बैठ गया। कॉलोनी के बाहर सन्नाटा पसरा था। आलोक ग्राउंड फ्लोर पर बने अपने फ्लैट के बाहर पहुंचा। वह घंटी बजाने को हुआ, तभी उसके कान में किसी अनजान मर्द के आवाज़ गूंजी। अजीत ने घंटी पर से हाथ हटा लिया और दबे पैर फ्लैट के पिछवाड़े में जा पहुंचा। 4 दीवारी ज़्यादा ऊंची न थी। वह दीवार फांद कर अंदर कूदा और चुपचाप बेडरूम के पिछवाड़े खिड़की से अंदर झांक कर देखा तो हैरान रह गया। भीतर आलोक की पत्नी उसके एक किसी दोस्त के साथ रंगरेलियां मना रही थी। आलोक कुछ देर तक तो भीतर का नज़ारा देखता रहा, फिर धीरे धीरे पीछे हटता 4 दीवारी के साथ पीठ लगाकर खड़ा हो गया। ऐसा तो उसने कभी सपने में भी न सोचा था। आलोक स्वभाव का बड़ा ही सीधा साधा था। उसकी पत्नी सुंदर, सुघड़ और घरेलू थी। उसके 2 प्यारे प्यारे बच्चे थे।
आलोक के शहर से बाहर होने पर पत्नी मोबाइल पर हमेशा ही उसका हालचाल पूछती रहती। घर आने पर उसकी सेवा में बिछ जाती। लेकिन अब जो सामने था वह सब अजीत की सोच से बाहर था। अजीत का माथा गुस्से से भिनभिनाने लगा। वह बौखलाया हुआ इधर उधर देखने लगा। लॉन में एक खुरपा पड़ा हुआ था। वह झुका, खुरपा उठा लिया। अजीत हाथ में खुरपा थामे आगे बढ़ा। कमरे के बंद दरवाजे को हल्के से थपथपाया। छिटकिनी लगी हुई थी। उसने कंधे का एक तगड़ा वार किया। दरवाजा खुलकर एक तरफ हो गया। सेक्स की मस्ती में डूबे वे दोनों घबराकर अलग हो गए। आलोक खुरपा थामे आगे बढ़ा। उसका दोस्त पलंग से कूदा और उसको परे ढकेलते हुए बिना कपड़े पहने बाहर दौड़ गया। डर से थर थर काँपती आलोक की पत्नी कमरे के एक कोने में सिमटी सी खड़ी हो गई और बोली, मुझे मत मारो प्लीज़, मुझे मत मारो। भाग जा यहाँ से, आलोक ने दांत भींचते हुए कहा। सलवार कमीज उठाकर पत्नी भी बाहर दौड़ गई। आलोक थोड़ी देर खड़ा इधर उधर देखता रहा। फिर वह भी बाहर लॉन में आया और खुरपा एक तरफ रख दिया। उसने अपना बैग उठाया और अंदर आ गया। अजीत के दोनों बच्चे प्रियंका और एकांश सो रहे थे। इतने मासूम बच्चों की माँ पति के साथ रंगरेलियाँ मना रही थी। पता नहीं यह सिलसिला कब से चल रहा था। इसके बाद वही हुआ जिसका डर था। आलोक का अपनी पत्नी से तलाक हो गया। बच्चों की सरपरस्ती पत्नी को मिली। अजीत ने उसे भत्ता देना मंजूर किया और हर महीने एक तय रकम का चेक भेज देता था। एक दिन आलोक फ्लैट बेचकर दूसरे शहर में जा बसा। वह तरक्की करता हुआ मैनेजर बन गया। कंपनी के मालिक राजेंद्र की गैर हाजिरी में उनकी पत्नी गीता कभी कभार दफ्तर आकर काम संभालती थी। धीरे धीरे उनकी आलोक से अच्छी जान पहचान हो गई। आलोक, आपका तलाक हो गया है, आप शादी दोबारा क्यों नहीं करते? एक शाम दफ्तर का काम खत्म होने पर गीता ने पूछा। बस दिल नहीं मानता, आलोक बोल रहा था। अकेले कब तक रहोगे? गीता ने फिर पूछा। आलोक खामोश रहा। उसके उदास चेहरे को गीता ने अपने हाथों में भरा और उसका माथा चूम लिया। आलोक हैरान सा खड़ा उनकी तरफ देखने लगा। पत्नी के मुकाबले गीता भारी जिस्म की, सांवले रंग की थी। उसकी आंखों में काम वासना के डोरे तैर रहे थे। गीता ने आलोक की तुलना अपने पति से की। एक तरफ 30 साला नौजवान था, दूसरी तरफ 50 साल की उम्र का अधेड़। आलोक को औरत की दरकार थी और गीता को अपनी संतुष्टि के लिए नौजवान मर्द की। कुछ ही दिनों में उसके बीच में सारे फासले मिट गए। राजेंद्र कई कंपनियों का मालिक था। काम के सिलसिले में वो ज़्यादातर बाहर रहता था। उसकी गैर हाजिरी में गीता कंपनी को संभालती थी। उनके 2 बच्चे थे जो एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा करते थे। हैदराबाद में एक बड़ी कंपनी की मीटिंग खत्म हुई। राजेंद्र के सचिव ने ट्रैवल एजेंट को फ़ोन किया। सॉरी सर, कल सुबह से पहले किसी फ़्लाइट में भी सीट नहीं है, ट्रैवल एजेंट ने बताया। इस पर राजेंद्र अपने होटल में चले गए और घर आ रहे हो गीता ने उन्हें फ़ोन करके पूछा। अभी राजेंद्र होटल के कमरे में दाखिल हुए ही थे कि ट्रैवल एजेंट का फ़ोन आ गया।
सर, एक पैसेंजर ने अपनी सीट कैंसिल कराई है। आप आधे घंटे में एयरपोर्ट आ जाएं तो आप अपने शहर पहुंच सकते हैं। राजेंद्र तुरंत एयरपोर्ट पहुंचे। 2 घंटे बाद में वो अपने शहर में थे। राजेंद्र ने मोबाइल फ़ोन निकाला, फिर इरादा बदलते हुए सोचा कि आधी रात को क्यों ड्राइवर को तकलीफ़ दे। लिहाजा वे टैक्सी से अपनी कोठी पे पहुँचे। वहाँ उन्हें अपने मैनेजर अजीत की कार खड़ी दिखी तो वो चौंक गए। रिपीट, वहाँ उन्हें अपने मैनेजर आलोक की कार दिखी तो वो चौंक गए। राजेंद्र ने इधर उधर देखा, फिर वे अपने घर के पिछवाड़े में पहुँचे। एक कार उनकी कोठी के पिछवाड़े की दीवार को छूती खड़ी थी। वे उस पर चढ़कर जा बैठे, फिर दीवार पर चढ़ गए और लॉन में कूद गए। उनके अंदर कूदते ही पालतू कुत्ता भूका, फिर मालिक को पहचानते हुए चुप होकर कदमों पर लौटने लगा। राजेंद्र ब्रीफकेस हाथ में थामे चोरी पैर से पिछवाड़े के कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुए। उनके कानों में ऊपर की मंजिल पर बने अपने बेडरूम से हंसने खिलखिलाने की आवाज़ आ रही थी। वे दबे पैर सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर पहुँचे। खिड़की से अंदर झांका। बेड पर मैनेजर आलोक के साथ उनकी पत्नी गीता मस्ती कर रही थी। अब वे क्या करें? दोनों को रंगे हाथ पकड़ें? नतीजा साफ था, शादी का टूटना। मैनेजर कहीं और नौकरी पा लेगा, पत्नी गुजारा भत्ता लेकर कहीं और जा बसेगी, और उम्र के इस पड़ाव पर वो खुद क्या करेंगे? दोबारा शादी करेंगे? दूसरी पत्नी भी ऐसी निकली तो? वे धीरे धीरे पीछे हटते गए, दूसरे कमरे में चले गए और कुर्सी पर बैठ गए। उधर कमरे में जब वासना का ज्वार शांत हुआ तो आलोक व गीता अलग हो गए। क्या तुम्हारी बीबी ने दूसरी शादी कर ली? गीता ने पूछा। नहीं। क्यों? औरत बदनाम हो जाए तो दोबारा घर बसाना मुश्किल होता है। और मर्द पर बदनामी का असर नहीं पड़ता। तो तुमने दोबारा शादी क्यों नहीं की? मुझे किसी भी औरत पर भरोसा नहीं रहा। इस पर गीता एकटक उसकी तरफ देखने लगी। साथ वाले कमरे में राजेंद्र उनकी बातचीत सुन रहे थे। आलोक के जवाब ने गीता का सेक्स का सारा ही मजाक किरकिरा कर दिया था। वह उनके साथ जिस्मानी रिश्ता तो बना सकता था, पर उन्हें वफादार साथी नहीं मान रहा था। इस बीच राजेंद्र को शरारत सूझी। उन्होंने अपने मोबाइल फ़ोन निकाला, पत्नी का नंबर मिलाया और धीमे आवाज़ में कहा, मैं एयरपोर्ट पर हूँ, दूसरी फ़्लाइट में सीट मिल गई थी, 10 मिनट में मैं घर पहुँच रहा हूँ। गीता ने आलोक को बताया। वे दोनों घबराहट में कपड़े पहने। पालतू कुत्ता अभी तक मालिक के पास बैठा था। राजेंद्र ने उसको इशारा किया और धीरे से दरवाज़ा खोलकर उसको बाहर निकाल दिया। आलोक सीढ़ियाँ उतरता नीचे लॉन में आया, तभी पालतू कुत्ता उस पर झपट पड़ा। बचाव के लिए गीता लपकी, मगर तब तक कुत्ते ने अजीत को 3-4 जगह काट खाया था। आलोक किसी तरह अपनी कार पर सवार हुआ। गेट बंद कर गीता कुत्ते की तरफ लपकी और चेन पकड़कर उसको एक जगह बांध दिया। इसके बाद गीता अपने पति का इंतज़ार करने लगी। ड्राइंग रूम में बैठे बैठे उसकी आंख लग गई। मौका देखते ही राजेंद्र चुपचाप बेडरूम में जाकर सो गए। सुबह जब गीता जागी तो उन्होंने राजेंद्र को बेडरूम में पा घबराते हुए पूछा, आप कब आए? 3 बजे। तब तुम ड्राइंग रूम में सो रही थी। देखो ना, अपना डॉगी कितना खतरनाक हो गया है, उसको निकाल दो, गीता ने बताया। क्यों, क्या हुआ? कल एक पड़ोसी पे झपट पड़ा।
चेन से बांध के रखना था। इतना कहकर राजेंद्र बाथरूम में चले गए। तैयार होकर वे अपने दफ्तर पहुंचे। अब तक आलोक नहीं आया था। कल किसी कुत्ते ने आलोक को काट खाया है, असिस्टेंट मैनेजर ने राजेंद्र को बताया। राजेंद्र के दफ्तर जाने के बाद गीता घर की सफाई करने लगी। बेडरूम के साथ वाले कमरे में सिगरेट के जले टुकड़ों का ढेर लगा था। वे चौंकी कि कल शाम तक तो कमरा साफ सुथरा था, फिर इतनी सारी सिगरेट किसने पी डाली। वे सारा माजरा समझ गई। उन्होंने एयरपोर्ट इंक्वायरी फ़ोन किया। वहाँ से पता चला कि राजेंद्र तो रात को ही घर आ गए थे। वे बेचैन हो गई। आलोक अस्पताल में था। उसके हाथ पैर में पट्टियाँ बंधी थी। तभी उसका मोबाइल फ़ोन बजा। मेरा अंदाज़ा है कि राजेंद्र को हमारे संबंध का पता चल चुका है। कल रात को वो 12 बजे ही घर आ गए थे, गीता ने बताया। अब हम क्या करें? खामोश रहो। 7 दिन बाद आलोक दफ्तर आया। आवारा कुत्ते आजकल कम होते हैं। आप पर कोई कुत्ता कैसे झपटा? राजेंद्र का सवाल ने आलोक को चुप रखा। आप सिगरेट कौन सी पीते हैं? आलोक ने अपना सिगरेट का पैकेट निकाल कर दिखलाया। तब राजेंद्र ने उसकी मेज की दराज खोली और एक पैकेट निकालकर सामने रखते हुए कहा, यह पैकेट मेरी कोठी में कोई छोड़ गया था। आपका ही ब्रांड है, मेरा ब्रांड दूसरा है, आप ले लो। आलोक को काटो तो खून नहीं। उसको राजेंद्र से ऐसे हमले की उम्मीद नहीं थी। वह चुपचाप अपने चैम्बर में चला गया। अगले दिन उसने इस्तीफ़ा दे दिया। पत्नी को तलाक देने के बाद आलोक ने कभी उसके बारे में नहीं सोचा था। आज पहली बार सोच रहा था। आलोक का मालिक समझदार था। बदनामी और जग हंसाई से बचने के लिए उसने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे बात और बिगड़ जाए। दोस्तों, ये कोई घटना नई नहीं है। ऐसी घटनाएं सदियों से चली आ रही हैं। यदि पति कहीं बाहर कमाने या कुछ भी करने के लिए एब्सेंट होता है या मिलिट्री में होता है, तो पत्नियां अपने शारीरिक भूख को मिटाने के लिए कभी देवर के साथ तो कभी उनके दोस्तों के साथ शारीरिक संबंध बनाती ही रहती हैं। ऐसी घटनाओं को हमें बहुत ही अच्छे ढंग से टैकल करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कभी ना कभी पुरुष भी ऐसी घटनाओं से वंचित नहीं रहते हैं। तो गाइस, इस पे आपका क्या विचार है वो मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। आप मेरे चैनल को देख रहे हैं, सुन रहे हैं। थैंक यू।